सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे पाठ 11 बूट पॉलिश वाला, जो कि पृष्ठ संख्या 88 पर दी गई है। ये कहानी बाल मजदूरी के विषय में बताई गई है। बाल श्रम या बाल मजदूरी का तात्पर्य ऐसे काम से है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से बच्चों के लिए खतरनाक और हानिकारक है। यह उनकी उपस्थिति से वंचित और समय से पहले विद्यालय छोड़ने के साथ स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है। अधिकांश चरम स्थितियों में बच्चों को गुलाम बनाना, परिवारों से अलग करना और खतरनाक सामग्रियों के संपर्क में आना, ये सब कुछ शामिल है। यानी कि जो बच्चों की उम्र है पढ़ने की, खेलने कूदने की, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो उनसे कार्य करवाते हैं, काम करवाते हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेते हैं। यह लोग बच्चों को गलत आदतों और गलत संगत में डालकर उनके साथ गलत कार्य भी करवाते हैं। तो ये कहानी आज उसी के ऊपर बताई गई है कि किस तरह हमें बाल मजदूरी समाज में पड़ता एक अभिशाप की तरह है। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। बाल मजदूरी एक अभिशाप है। छोटे बालक जिनसे हम उनका बचपन छीनकर उन्हें काम पर लगा देते हैं, तो उनके चेहरे से बोली मुस्कान गायब कर देते हैं। बच्चे अपने जीवन की बहुमूल्य अवस्था को जी नहीं पाते। ऐसे ही एक बच्चे अनवर की कहानी पढ़े जो मजबूरी के कारणवश पैसा कमाने के लिए मुंबई गया। इस कहानी में हमने एक बच्चे की कहानी के विषय में पढ़ा है, जिस बच्चे का नाम अनवर है, जो बाल मजदूरी का कार्य करता है। यह एक छोटा बच्चा है। लेखक कहना चाहते हैं इस बच्चे से उसका बचपन छीन लिया गया है और उससे ऐसा कार्य करवाया जाता है। काम करने के कारण और बचपन में उसकी पढ़ाई और उसका खेल कूद छीनने के कारण उस बच्चे के चेहरे से बोली मुस्कान गायब हो गई है। उस बच्चे की परिस्थिति, उस बच्चे की कठिनाइयों के विषय में इस कहानी में बताया गया है। तो अब हम ये कहानी प्रारंभ करेंगे। सुबह का समय था, कोई 8 बजे थे। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अनवर बैठा हुआ था। उम्र होगी कोई 10-11 साल। उसे भी शायद अपनी सही उम्र मालूम ना हो। ठीक उम्र जो भी रही हो, इतना तो निश्चित था कि यह उसके खेलने की उम्र है। उसके साथ वाले बेंच पर मैं भी बैठा हुआ था। लेखक कहते हैं कि सुबह का समय था, शायद 8 बज रहे थे और लेखक मुंबई रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे और साथ में अनवर भी, जो छोटा एक बालक है जिसका नाम अनवर है, वह भी मुंबई रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। लेखक कहते हैं शायद देखने से उसकी उम्र 10-11 साल होगी और लेखक का मानना था कि ऐसे बच्चे जो घर से भागे होते हैं, जो बाल मजदूरी का कार्य करते हैं, जो गरीब होते हैं, इन बच्चों को अपनी उम्र का खुद भी नहीं अंदाजा होता। तो उस बच्चे की सही उम्र क्या रही होगी, ये तो शायद वह बच्चा भी ना जानता। परंतु लेखक यह अवश्य जानता था कि यह जो अवस्था थी, यह जो उम्र थी, यह बच्चे की खेलने की उम्र थी। और जहाँ अनवर बैठा था उसके साथ में ही वह लेखक भी बैठा हुआ। स्टेशन में घूमने वाले बहुत से बच्चे और बड़े भी बार बार आकर मुझसे कह रहे थे, टिकट चाहिए तो अभी दिलवा देते हैं। लेखक जहाँ बैठे थे वहाँ बार बार बच्चे आ रहे थे। जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान चोरी करते हैं, कुछ बच्चे भीख मांगते हैं, कुछ बच्चे आपको किसी चीज की आवश्यकता हो वो आपके लिए बंदोबस्त करवाते हैं। तो बहुत से बच्चे आके लेखक से बार बार पूछ रहे थे कि आपको सामान उठवाना है या आपको कोई कहीं की टिकट चाहिए तो क्या मैं दिलवा दूं। लेकिन मेरे बगल में बैठे अनवर ने ना टिकट दिलवाने की बात की, ना सामान उठाने की बात की। और जो लेखक के साथ में अनवर, जो 10-11 साल का बच्चा था, जो बैठा हुआ था, उस बच्चे ने ना तो टिकट की बात की लेखक से और ना सामान उठाने की बात। वह तो जैसे खाली बैठा हुआ था। बस एक बार यूं ही उसने पूछ लिया, सामान उठाने का है। और लेखक से उस बच्चे ने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आपका सामान उठाने का है। लेखक ने जवाब दिया नहीं। वह वहीं बैठा रहा। उसके पूछने से ऐसा लग रहा था कि वह सामान उठाने का काम करता होगा।
और लेखक को लगा कि जिस तरह से उसने पूछा कि वह सामान उठाने का काम करता हो, लेखक को लगा ना वह भीख मांग रहा था और ना कुछ और करता दिखाई दे रहा था। यानी कि जो वह बच्चा था, ना तो वह बच्चा भीख मांग रहा था, ना वह कोई और कार्य कर रहा था। तो लेखक को लगा शायद ये सामान उठाने का कार्य करता है। यह तो लगभग निश्चित ही था कि जिस शहर को वह अपना घर समझता था, मूलतः वह उसका घर नहीं होगा। लेखक का कहना है कि जिस जगह में वो बैठा था, जिस जगह को उस बच्चे को लग रहा था ये मेरा घर है, परंतु लेखक को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि मूल रूप से यह घर यानी ये जगह उसकी खुद की नहीं है, यहाँ वह नहीं रहता। लेखक अंदाजा लगा रहा था वह शायद कहीं से भागकर आया है, परंतु घर से भागने वाले लड़के इतने छोटे होते हैं क्या? और लेखक को यह लग रहा था क्या घर से जो बच्चे भागकर आते हैं वह इस उम्र में भाग जाते हैं? इतनी कम अवस्था में कोई बच्चा घर से भाग जाता है? यदि मैं उसकी जगह होता तो इतने सारे विचार मेरे मन में नहीं आते, ना कुछ जानने की उत्सुकता होती, यानी कि ना तो मेरे अंदर ना कोई जानने की इच्छा होती। अगर लेखक उसकी जगह पर होता तो लेखक का कहना है मेरे मन में इतना कुछ जानने की इच्छा नहीं होती और ना ही वह सहानुभूति होती, जो इस बात का प्रमाण होती है कि आप सहानुभूति के पात्र से अच्छी स्थिति में। इस बच्चे की भी कोई राम कहानी तो होगी। लेखक खाली बैठा था, उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अवश्य इस बच्चे की भी के पीछे भी कोई ना कोई कहानी तो होगी। ये कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, किस जगह का है? लेखक के मन में विचार उठे। वह क्यों इस तरह रेलवे स्टेशन पर खाली बैठा हुआ था? इसे तो खेलना और पढ़ना लिखना चाहिए। अब लेखक के मन में एक के बाद एक विचार उत्पन्न होने लगे। मुझे अभी कोई 2 घंटे गाड़ी की प्रतीक्षा करनी थी, यानी कि लेखक को अभी 2 घंटे गाड़ी की प्रतीक्षा करनी थी। समय काटने के विचार से मैं उस बच्चे के साथ बातें करने लगा, और अब लेखक को अपना समय काटना था और वह उस बच्चे से बातें करने लगा। वह अपनी दबी जबान और पतली आवाज में उत्तर दे रहा था और वह बच्चा भी दबी और पतली आवाज में उत्तर देने लगा। पास में एक सज्जन बैठे हमारा वार्तालाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी और खुद सज्जन भी बैठे बातें सुन रहे थे। चेहरे पे उदासी भरी मुस्कुराहट थी। लेखक ने पूछा, क्या करते हो? अनवर। अब अनवर ने कहा, बूट पॉलिश करता हूँ। बूट पॉलिश का सामान तो है नहीं। अनवर ने कहा, चोरी हो गया। कैसे चोरी हो गया? लेखक ने पूछा। अनवर ने कहा, मैं बैठा हुआ था, अचानक झपकी आ गई, आंख खुली तो देखा कि मेरा बूट पॉलिश का सामान कोई उठा कर ले गया है। लेखक ने कहा, कब चोरी हुआ? बच्चे ने कहा, कल। अब लेखक ने कहा, तो अब क्या करोगे? अनवर ने कहा, मैं नया बनवा लूंगा। लेखक को फिर उत्सुकता हुई। पैसे हैं तुम्हारे पास? अनवर ने कहा, हाँ है। लेखक ने कहा, कितने हैं? अनवर, 40 रुपए हैं। 40 में सामान आ जाएगा? अनवर ने कहा, 10 रुपए में सामान आ जाता है। इतने कम में? लेखक को अब आश्चर्य हुआ कि 10 रुपए में सामान आ जाएगा। 1-1 रुपए में पॉलिश मिल जाती है, 4 रुपए में बक्सा बन जाएगा। अब बच्चे का जवाब था। उसका उत्तर सुनकर इतना तो लगा कि वह अपना काम फिर से शुरू कर सकेगा। अब लेखक के मन में आया कि कोई ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं, यह बच्चा इतना जानता है तो यह अपना कार्य फिर से शुरू कर सकेगा। मेरी और अधिक जानने की इच्छा हुई, और लेखक के मन में और अधिक जानने की इच्छा हुई। तो सामान ले क्यों नहीं आते? अब लेखक ने कहा, जाओ जाकर सामान क्यों नहीं लाते? अनवर ने कहा, अभी दुकान खुलेगी तब जाऊंगा। लेखक ने कहा, दुकान कहाँ है? अनवर ने फिर कहा, वह जो गाड़ी ठीक करता है उसकी दुकान है। और अनवर ने कहा कि वह जो गाड़ी ठीक होती है उसकी दुकान है। लेखक ने कहा, बाहर से बूट पॉलिश का सामान खरीदोगे? अनवर ने कहा, नहीं, उसके पास मेरे रुपए रखे हैं। यानी कि वह बच्चा जो पैसा कमाता था और अपने पैसे वह खुद अपने पास ना रखकर उस व्यक्ति के पास रखता था। अनवर की बातों से मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। लेखक के मन में बहुत उलझन हो गई। तो उसके रुपए किसी मोटर गैराज वाले के पास जमा थे? क्या वही तो अनवर को भगा कर नहीं लाया था? या वह कोई उसका हितैषी था, यानी हितैषी यानी कि उसका भला चाहने वाला था? अब लेखक के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि ये जो गैराज वाला है ये उसका भला चाहने वाला है कि इसको घर से भगाकर इससे बाल मजदूरी का कार्य करवाता है।
इसके पश्चात तुमने रुपए वहां क्यों रखे, लेखक ने कहा। अनवर ने कहा सारे रुपए वहीं रखे, यानी सब बच्चे, शायद जो आसपास के बच्चे हैं, कार्य करते हैं और जो पैसे जमा होते हैं मोटर गैराज वाले के पास रखते हैं। तुम्हारी दिन भर की कमाई वह अपने पास रख लेता है क्या। अनवर, हाँ, उसी के पास जमा करने को बोला है। लेखक पूछता है कौन बोला है। अनवर, गांव का आदमी। लेखक कहता है गांव का आदमी, मैंने कुछ सोचकर आगे पूछा, गैराज वाला तुमको खाने को देता है क्या। अनवर कहता है नहीं, वह 2 रुपए रोज दे देता है। लेखक कहता है इतने से पेट भर जाता है क्या। अनवर कहता है हाँ। यह गांव का आदमी कौन है, लेखक पूछता है। बच्चा कहता है हमारे गांव का है। अनवर, हमारे गांव का है। अनवर कहता है। लेखक कहता है तुम्हारा गांव कहाँ है। जयपुर के पास है। वहां से क्यों आ गए, भागकर आए हो क्या। अब वह बच्चे के बारे में जानना चाहता है, क्या तुम भागकर आए हो क्या वहां से। बच्चा कहता है नहीं, गांव का आदमी लाया है। और वह अनवर कहता है कि वह मुझे वहां से गांव का आदमी भगाकर, वह कहता है नहीं, गांव का आदमी लाया, यानी कोई भगाकर नहीं आया, गांव का आदमी उसको लेकर आया है। तो बच्चों, अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी, इसके माध्यम से हमने यही पढ़ा और यह जाना कि अनवर एक छोटा बालक है जिससे लेखक बातचीत करता है और बातचीत के माध्यम से ये जानने का प्रयास करता है ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है और किन परिस्थितियों और किन कठिनाइयों को झेल रहा है। आज हम अपनी कहानी यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और ये कहानी को समाप्त करेंगे। तब आज हम अपनी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।